वहीं 2,852 लोग उपचार के पश्चात डिस्चार्ज किए गए। इस प्रकार अब एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या घट करके 27,681 हो गई है। जो हमारा पीक आया था 17 सितंबर को, उससे यह संख्या 59.43% कम है। यानी एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में 59% से ज़्यादा की गिरावट प्रदेश में अब हो गई है। जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं, ऐसे लोगों की संख्या अब बढ़कर के 4,33,703 हो गई है और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब 92.62% हो गया है। 92.62% रिकवरी का प्रतिशत हो गया है। संक्रमित लोगों में से अब तक कुल 6,854 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,51,740 सैंपल्स की जांच की गई। इस समय जो हम अक्टूबर का संक्रमण देखते हैं प्रदेश में, तो अक्टूबर के महीने में पॉजिटिविटी रेट 2% रही है, लेकिन हमने अपने टेस्टिंग को 1.5 लाख या उसके ऊपर ही रखा है। संक्रमण के गति में कमी आने के बावजूद भी हम टेस्टिंग को घटा नहीं रहे, हम 1.5 लाख से ऊपर ही टेस्ट रख रहे हैं। अब तक प्रदेश में 1,39,08,303 टेस्ट किए जा चुके हैं। पूल टेस्ट के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 5,867 पूल लगाए गए थे, जिनमें 403 में पॉजिटिविटी देखी गई थी। जो हमारे कुल एक्टिव केस हैं 27,681, इनमें से वर्तमान में 12,683 होम आइसोलेशन में हैं और वो घर पर रह के ही अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 2,339 लोग निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी रोगी हमारे राजकीय L1, L2, L3 की जो व्यवस्था है उसमें रह कर के निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। होम आइसोलेशन में आज तक 2,63,049 रोगी गए हैं, उन्होंने इस विकल्प का उपयोग किया है और उनमें से अब तक 2,50,366 अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। होम आइसोलेशन में वही लोग रह सकते हैं जो लक्षण विहीन हो, जिनकी कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हो और जिनके घर में अपने आप को आइसोलेट करने के लिए अलग कमरा और अलग शौचालय हो। अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं है तो आप हमारे जो L1, L2, L3 की व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.5 लाख से अधिक कोविड बेड्स की व्यवस्था की है, वहाँ आकर के अपना निःशुल्क इलाज करवाइए। लेकिन अगर आप कोमॉर्बिड हैं या आप बुजुर्ग हैं या आपके घर में होम आइसोलेशन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, आप में अगर लक्षण हैं, तो अपने घर पर न रहिए। अपने घर पर अगर आप रहेंगे, अगर आप लक्षणों के से युक्त हैं, कोमॉर्बिड हैं, तो अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो फिर बाद में जटिलताएं आती हैं। तो इसलिए अच्छा ये है कि अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, पहले से आपको किसी बीमारी से आप जानते हैं, आप ग्रस्त हैं, आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपको हार्ट की बीमारी है, लंग की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, कैंसर है, ऐसी स्थितियों में घर पर रहना उपयुक्त नहीं है। डॉक्टरों के देखभाल में आप अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करिए और फिर आप स्वस्थ होकर के 10-12 दिन में अपने घर वापस लौट आइए।
ई संजीवनी पोर्टल का प्रदेशवासी निरंतर उपयोग कर रहे हैं और कल 1942 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया और घर बैठे बैठे ही उन्होंने ये परामर्श प्राप्त किया। ई संजीवनी पोर्टल पर आप जानते हैं वीडियो कॉलिंग होती है और डॉक्टर आपसे फेस टू फेस बातचीत करते हैं और उसके बाद आपको उसी पर वो आपको दवाएं भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं। दवाएं जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो आपके कंप्यूटर पर अथवा आपके स्मार्टफोन पर चला आता है और आप घर बैठे फिर आपको कहीं निकलने की आवश्यकता नहीं होती है। अब तक ई संजीवनी पोर्टल पर संक्रमण काल में 1,60,416 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। सर्वेलेंस की गतिविधि हम निरंतर कर रहे हैं। संक्रमण कम होने के स्थिति में सर्वेलेंस का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस की आवश्यकता है ताकि संक्रमण किसी प्रकार से भी बढ़ने न पाए। और इसलिए संक्रमण के काल में हमारी सर्वेलेंस की टीमें 75 जिलों में निरंतर एक्टिव केस फाइंडिंग का कार्य कर रही हैं, सर्वेलेंस का कार्य कर रही हैं। अब तक 1,46,805 इलाकों में 4,32,349 टीम दिवस के माध्यम से 2,77,27,360 घरों का सर्वेलेंस किया गया है, जिसमें 13,63,03,356 लोग रहते हैं। एक जो विशेष बात आपको बतानी है, जो अगले महीने हम 3 कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, 3 चीज़ें करने जा रहे हैं। एक तो ये कि जो हमारा संचारी रोग अभियान चल रहा है अक्टूबर के महीने में, इसमें जो अंतर्विभागीय समन्वय से निरंतर कार्य हो रहा है संचारी रोगों को दूर करने के लिए, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कहीं कहीं पर डेंगू की खबरें भी सुनने में आ रही हैं और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर के आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दीजिए, मच्छर पनपने न पाएँ। और जो डेंगू के मच्छर होते हैं ये साफ़ पानी में ही पनपते हैं, इसलिए आपके घरों के कूलर में या घर के आसपास किसी टायर में, गमले में पानी जमा है, इसको पलटिए, तत्काल पलट दीजिए, कहीं भी साफ़ पानी जमा न होने दीजिए, पानी ही जमा न होने दीजिए। और मच्छरों से बचना है, पूरी बांह के कपड़े पहनिए, शाम में मच्छरदानी लगा के सोइए, ऐसी जगह रहिए, पूरी व्यवस्था करिए कि आपको मच्छर न काटे ताकि आप डेंगू से बचे रहें। और अगले महीने जो हम 3 काम करने जा रहे हैं वो ये है कि संचारी रोग अभियान के दौरान हम लोगों ने उन बच्चों की लाइन लिस्टिंग की जो संक्रमण काल में पैंडेमिक के दौरान जिनका टीकाकरण छूट गया था। ये लगभग 4 लाख बच्चे हमें ऐसे मिले हैं। इनका हम अगले महीने से 1 नवंबर से इनके हम टीकाकरण का कार्य प्रारंभ करवा रहे हैं ताकि अभियान के तौर पर जो बच्चे छूट गए थे उन सबको टीका मिल जाए। तो जिनके भी घरों के बच्चे छूटे हैं उनकी लाइन लिस्टिंग हो गई होगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि अगर बच्चे आपके टीकाकरण से छूट गए थे तो जो हमारा विशेष अभियान चलने वाला है उसमें अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करा लीजिएगा। दूसरी बात कि जो भी गांव ऐसे हैं प्रदेश में जिसमें आयुष्मान भारत योजना के कोई भी कार्ड नहीं बने हुए हैं, एक भी कार्ड नहीं है, उसमें भी हम एक अभियान चला रहे हैं। करीब 7,000 गांव हमको ऐसे मिले हैं जिनमें कि आयुष्मान भारत के कार्ड अभी कोई भी कार्ड नहीं बना है। उन सभी गांवों में 1 तारीख से हम अभियान चलाकर हर गांव में हम आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनवाएंगे ताकि कोई भी गांव प्रदेश का ऐसा न हो जहां आयुष्मान भारत के कार्ड न बने हो। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का वार्षिक सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है। और तीसरी बात यह है कि हम 2 नवंबर से 11 नवंबर के बीच 31 जिलों में, 44 में हमने अभियान चला लिया था, 31 जिलों में हम ट्यूबरकुलोसिस के एक्टिव केस फाइंडिंग का अभियान चला रहे हैं ताकि ट्यूबरकुलोसिस जो केसेस हैं वो भी हमारे सामने आ जाएं। जो टीबी के केसेस होते हैं, चूँकि वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, वैसे लोगों में कोविड के कारण से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, तो हम उसका भी अभियान हम चलाने जा रहे हैं। त्योहारों का मौसम है, इसमें भीड़ भाड़ में न जाइए, साबुन पानी से अपने हाथ को साफ करते रहिए,
मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, संक्रमण से बचे रहेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए। किसी प्रकार के लक्षण आए तत्काल हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फ़ोन करिए। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। हमारे साथी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी भी एहतियात की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है, ताकि ये संक्रमण फिर से ना बढ़े। तो जैसा अभी त्योहारों का मौसम आ गया है, ऐसे में हम सब लोगों को समुचित सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतेंगे तो बचेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सभी हमारे नागरिकों से अनुरोध है कि इसका पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी रखें तथा अपने हाथ समय समय पर धोते रहें। कोरोना संक्रमण कम होने से प्रदेश में हॉटस्पॉट एरिया भी क्षेत्र भी कम हुए हैं। अब केवल 10,727 हॉटस्पॉट के क्षेत्र रह गए हैं। कंटेनमेंट क्षेत्रों में भी कमी आई है। कंटेनमेंट जोन अब केवल 10,759 रह गए हैं। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से, औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से रोज़गार के और अवसर कैसे पैदा हों, वहाँ भी प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार मिशन रोज़गार पे काम कर रही है। सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आयोगों के साथ बैठक करके भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। पूर्णतया पारदर्शिता से पूरी नियमानुसार भर्ती हो, इसका अनुपालन कराया जा रहा है तथा जहाँ जहाँ भी भर्तियों में गड़बड़ियाँ मिली वहाँ पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,35,000 इकाइयों को 10,744 करोड़ रुपए के ऋण इसी वर्तमान वित्तीय वर्ष में लॉकडाउन खुलने के पश्चात वितरित कराए गए हैं तथा प्रदेश में 5,76,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 15,484 करोड़ के ऋण वितरण किए गए हैं। इन इकाइयों के माध्यम से ही केवल 22 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन पर काम हो रहा है और प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी कल ही इन सभी हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। अगले चरण में सभी तहसीलों में, विकास खंडों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कराई जा रही है ताकि महिलाओं से संबंधित जो राज्य सरकार के योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। किसानों से धान क्रय पे सरकार प्राथमिकता दे रही है और इसी क्रम में प्रदेश में लगभग 4,000 नए धान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उनमें 2,43,000 मीट्रिक टन की खरीद आज तक सुनिश्चित हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय केवल 46,000 मीट्रिक टन धान क्रय किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश भी दिए हैं और इस क्रम में लगभग 12 क्रय प्रभारियों के विरुद्ध एफआईआर भी कराई गई है और 2 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है, ये सुनिश्चित कराने के लिए कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और उनका धान समय से खरीदा जाए और 72 घंटे के अंदर उनके खातों में धनराशि हस्तांतरित हो जाए। प्रदेश में स्वरोजगार पर भी सरकार ध्यान दे रही है और इसी क्रम में 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश के लगभग 3 लाख रेहड़ी, खोमचा, खोखा लगाने वाले और दैनिक व्यापार करने वाले छोटे छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे।
प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही है। इसी के साथ साथ नई एमएसएमई इकाइयों को व नए स्वरोजगार की इकाइयों को भी ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा रही है। अगले सप्ताह एक बड़ा कार्यक्रम ऑनलाइन ऋण वितरण का इसमें भी कराया जाएगा। प्रदेश सरकार प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाकर राजकीय सेवाओं में नौकरियों की प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया को तेज करके कौशल विकास मिशन व स्वरोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों को प्राथमिकता पर लाकर मिशन रोजगार भी चलाने जा रही है, जिसका विवरण आपको समय से उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।